करोड़ों लोग, मिलियंस फॉलोअर उनके होते हैं, वो एक फ्लैट में बैठ के ड्रग्स ले रहे थे। कंगना रनौत ने इतने बड़े बड़े स्टार्स का नाम लिया, वो सारे स्टार्स वो हैं जो सोफे पे बैठ के ड्रग्स पीते हुए, ड्रग्स लेते हुए नजर आए थे। तो एक 26-27 साल का लड़का जो शौविक है, उसको ड्रग पैडलर क्यों जानता है? हमें और आपको तो नहीं जानता। आपने अगर उनको क्वारंटीन किया गया तो अभी वो 2 कौड़ी के जिस पत्रकार ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, वो जब मुंबई इंटरव्यू के लिए गया तो आपने उसको क्यों नहीं क्वारंटीन किया? दिशा जो जिसका पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद हुआ, ये आपने कहा कि उसका पोस्टमार्टम लेट इसलिए हुआ क्योंकि कोविड का टेस्ट होना था। तो सुशांत का कोविड का टेस्ट क्यों नहीं हुआ? तो संजय राउत जी से एक चीज पूछी। संजय राउत जी ने कहा कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई थी, एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो संजय राउत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप उस बारात में नाचने गए थे। आज वो लड़का जिंदा नहीं है, आज वो लड़का मर चुका है। आप सुशांत के पीछे, सुशांत को कह दीजिए कि वो ड्रग्स लेता था, वो पागल था, उसको उसके परिवार से अच्छे संबंध नहीं थे। तो तुम सुबह से लेकर रात तक क्या भजन कीर्तन करती थी? जो लड़की 17,000 की EMI के लिए नेशनल टेलीविजन पे रो रही है, वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि मैं यूरोप की ट्रिप पे जा रही थी। 17,000 की EMI की रोने वाली लड़की यूरोप की ट्रिप पे जाएगी? जो सुशांत के टुकड़ों पे, उसके पैसों पे पलते थे, ये सारे एक दूसरे की खुद पोल खोलेंगे। महाराष्ट्र आपके बाप की बपौती नहीं है। वो जमाना वो चला गया जब वहां पे एक ऐसी सरकार हुआ करती थी जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती थी, सच्चाई की लड़ाई लड़ती थी। आज तो जो है वो सिर्फ सरनेम के साथ जिंदा है। पूरा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू रिया ने किया, लेकिन बस वही बात है ना कि 2 घंटे की इन्होंने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिया, लेकिन आज तो 8-8, 9-9 घंटे CBI और ED और NCB उनसे जांच करेगी। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जितने चारों पांचों इनको बिठाइए, जब इनको 4-4 थप्पड़ पड़ेंगे, रिया चक्रवर्ती को जब 4 थप्पड़ पड़ेगा तो रिया चक्रवर्ती सब उगल देंगी। तो भाई रिया चक्रवर्ती, तुम कितनी बड़ी स्टार हो कि तुम 17,000 के लिए रो रही थी? तुम बाल कटवाती हो 35,000 रुपए के। पूरी प्लानिंग के साथ एक फ्लैट में भेजा, सुशांत के घर भेजा, बेटा तुम इसको पूरी तरीके से फांसो, और भाई बहन माँ बाप सब ने मिलके सुशांत को लूटा है। तो यूपी बिहार वालों को जिस तरीके से मार मार के महाराष्ट्र से भगाया जाता था, देखिए किसी से नहीं छिपाए। आज क्यों ऐसा है कि कंगना रनावत से आधा बॉलीवुड डरा हुआ है? उसने सबके नाम लिए, उसने सबको उजागर किया, सबको बेनकाब किया। तो बेसिकली ये जो एक्सपोज हो रहे हैं, उससे कंगना से इनको डर है। और संजय रावत कौन होते हैं कहने वाले कि महाराष्ट्र में आए नहीं आए? उनकी बाप की बपौती, उनकी जागीर, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र। दिखाएं कि वो कंगना रनावत को कैसे नहीं आने देंगे। और संजय रावत होते कौन है? संजय रावत की खुद की क्या औकात है कि संजय रावत ये बताएंगे कि किसको आना है किसको नहीं आए? रोक के दिखाएं, आपके अंदर दम है तो रोक के दिखाओ कंगना को। पूरा देश कंगना के साथ खड़ा है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह पर। जिस तरीके से CBI खुलासे कर रही है और उसके बाद कंगना रनावत बॉलीवुड माफिया और ड्रग माफियाओं के खुलासे करने में लगी हुई हैं। अब उन्होंने 4 लोगों का नाम लिया है और ये लोग ड्रग लेते हैं। और रणवीर कपूर का वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से नशे में धुत पड़े हैं और एक सोफे पर ड्रग भी रखा हुआ है। तो कैसे ना हम इसको माने कि जो बॉलीवुड है वो पूरा ड्रग के चक्कर में फंसा हुआ है। और NCB ने आज 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आज विशेष चर्चा पर हमारे साथ प्रीति पांडे जी हैं जो दुलारी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे जानते हैं, मैम किस नज़र से देखती हैं जो आज CBI है वो बड़े बड़े खुलासे कर रही है और कंगना रनावत हैं बॉलीवुड माफिया का जो माफीगिरी है उसको भी खुलासे कर रही हैं? देखिए ये तो बहुत दिनों से है। आपको पता होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में एक फ्लैट में बैठ के बहुत बड़े बड़े स्टार्स, जिनके ऊपर हम अपनी मेहनत की कमाई का एक पैसा लगाते हैं और उनको इतना बड़ा स्टार बनाते हैं, और जिनको करोड़ों लोग, मिलियंस फॉलोअर उनके होते हैं, वो एक फ्लैट में बैठ के ड्रग्स ले रहे थे। तब ये कहते हैं कि ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ का कितना इफेक्ट समाज पे जा रहा है, अब इसका खुलासा कंगना रनावत ने कर लिया। कंगना रनावत ने इतने बड़े बड़े स्टार्स का नाम लिया, वो सारे स्टार्स वो हैं जो सोफे पे बैठ के ड्रग्स पीते हुए, ड्रग्स लेते हुए नजर आए थे। देखिए CBI के शिकंजे से इनमें से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये फंस चुके हैं। एक पैडलर को कल इन्होंने उठाया है जिसने ये बताया कि शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, उसका उसके साथ लिंक था, वो उसको पहले से जानता था। तो एक 26-27 साल का लड़का जो शौविक है, उसको ड्रग पैडलर क्यों जानता है? हमें और आपको तो नहीं जानता, लेकिन शौविक को क्यों जानता है? ये 100% ये सारे इस ड्रग माफिया के गैंग के सदस्य हैं जो बहुत जल्दी इनको जेल नारकोटिक्स वाले भेजेंगे। अब मैम कहीं ना कहीं जो 2 तो पकड़ लिए हैं और अब कहीं ना कहीं नेता हैं, कुछ अभिनेता हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। अभी नाम डिक्लेयर नहीं किए जा रहे हैं कि क्या लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का जो रवैया रहा है
तो क्या लग रहा है कि जो छोटा मंत्री है वो फंसने के पूरी कगार पर है? देखिए, मैं तो बार बार कहती आई हूँ, एक है बेबी पेंगुइन, एक है बाबा पेंगुइन। तो बेबी पेंगुइन और बाबा पेंगुइन दोनों जिस तरीके से सुशांत के केस में मेमे पुलिस जो है जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, और इन लोगों ने पूरी ऐसी कोशिश की है कि सुशांत के मर्डर के पीछे जिनका हाथ है, भाई मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो मर्डर नहीं है तो आप सीबीआई से क्यों भाग रहे थे? आपने क्यों कहा कि बिहार पुलिस वहां पे एंटर ना करे? आपने क्यों बिहार पुलिस को ऑटो से, रिक्शा से पूरे मुंबई में घुमाया? क्या महाराष्ट्र सरकार के पास और मेमे पुलिस के पास एक गाड़ी नहीं थी, एक इनोवा जैसी गाड़ी, कोई गाड़ी देते थे जिसमें आईपीएस विनीत तिवारी और उनके जो लोग आए थे वो अपनी जांच करते? क्यों उनको दर दर भटकना पड़ा? क्यों उनको क्यों उनको क्वारंटीन किया गया? आपने अगर उनको क्वारंटीन किया गया तो अभी वो 2 कौड़ी के जिस पत्रकार ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया, वो जब मुंबई इंटरव्यू के लिए गया तो आपने उसको क्यों नहीं क्वारंटीन किया? तब आपके सारे लॉज जो है वो कोरोना और कोविड-19 के गायब हो जाते हैं। आप दिशा जिसका पोस्टमार्टम 72 घंटे बाद हुआ, ये आपने कहा कि उसका पोस्टमार्टम लेट इसलिए हुआ क्योंकि कोविड का टेस्ट होना था, तो सुशांत का कोविड का टेस्ट क्यों नहीं हुआ? मतलब इतनी चीजें जिस तरीके से वो छोटे मंत्री और बड़े मंत्रियों ने मेमे पुलिस के साथ काम कराया है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे पहले दिन से कि सुशांत की कोई भी चीज बाहर आए और सुशांत के जो किलर्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनको फांसी हो, इसलिए वो सीबीआई से डरते थे 100%। तो मैम सबसे बड़ी बात है कि जो संजय राउत हैं सीबीआई की जांच से पहले बहुत बड़ी वकालत कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती के एक तरह से प्रवक्ता के रूप में वो दिखाई दे रहे थे, आजकल वो गायब दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गायब है? अभी कल उन्होंने कहा, मुझे तो संजय राउत जी से एक चीज पूछी, संजय राउत जी ने कहा कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई थी, एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। तो संजय राउत जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप उस बारात में नाचने गए थे, आप उसके वो विटनेस बन के गए थे, आपको कैसे पता कि सुशांत के पिता की दूसरी शादी हुई थी, जिसके पूरे परिवार ने खंडन किया कि नहीं भाई, सुशांत के पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी? आप किस तरीके से उनके पूरे परिवार का कैरेक्टर एसिसिनेशन करते हैं? रिया जैसी लड़की, उनकी जो सुशांत की जो बहन है प्रियंका के बारे में कोई बात कहती है कि उन्होंने मुझे छुआ, मतलब कितनी गंदी बातें। आप आज वो लड़का जिंदा नहीं है, आज वो लड़का मर चुका है। आप सुशांत के पीछे, सुशांत को कह दीजिए कि वो ड्रग्स लेता था, वो पागल था, उसको उसके परिवार से अच्छे संबंध थे, तो तुम सुबह से लेकर रात तक क्या भजन कीर्तन करती थी? तुम इतनी शरीफ लड़की थी, उसी परिवार में, उसी घर में, उसी जगह तुम्हारा परिवार रहता है, और तुमने कहा कि मुझे